क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन बी, tan सी, sec स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी। इसे सॉल्व करने के लिए वही रूल अप्लाई किया जाएगा वापस से जो हम शुरू से कर रहे हैं। वो क्या है? यहां पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। एक है एडीसी जो आप देख रहे हो इस तरीके से, और दूसरा जो है वो है एडीबी। हमें यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं पता है और यहाँ पर परपेंडिकुलर की। तो चलिए इसको यूज करते हैं जहाँ मैक्सिमम वैल्यू है और निकालते हैं सबसे पहले एडी की वैल्यू। तो सिंस एडी एक परपेंडिकुलर है, अब आप सीख चुके हो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना, तो आप इजीली फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। तो अंडर रूट एडी की वैल्यू कैसे आएगी? तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर दैट इज योर 5 स्क्वायर। नाउ 13 स्क्वायर इज व्हाट? 169। 5 स्क्वायर इज व्हाट? 25। सो इनका रूट वैल्यू क्या आएगा? 144 का, विच इज इक्वल टू 12। ये निकल गया। नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल में। ये हमें कितना ऑब्टेन हो गया? 12। दिस इज आवर 12। ओके, अब AC कैलकुलेट करना है। AC कैसे कैलकुलेट होगा? तो AC तो हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा? सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ओके, दैट इज योर बेस इज 16 स्क्वायर एंड perpendicular is 12 square. So 16 square is what? 256 and 12 square is what? 144. इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड करोगे तो क्या आएगा? 5 6 4 10, 5 4 10, 2 3, ओके 4। सो आपका वैल्यू कितना आ रहा? 20। दैट मीन्स कि AC की वैल्यू हो गई 20। सारे वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इजीली हम इधर साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू और जो भी गिवन वैल्यूज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले देखिए साइन बी। तो साइन बी कैसे ऑब्टेन होगा? तो साइन बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? साइन बी रेफरेंस एंगल क्या है? ये। इससे रिलेटेड हमें साइन बी की वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है। तो अब बताइए साइन जो है वो किसका फ्रैक्शन है, किसका रेशियो है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर कौन है तुम्हारा? 12। हाइपोटेनियस कौन है? 13। तो क्या लिखेंगे? 12 अपॉन 13। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड आंसर देखते हैं, tan ऑफ सी। तो tan ऑफ सी, तो सी से रिलेटेड कौन सी एंगल है? ये एंगल है। अब tan ऑफ सी मतलब इस ट्राइंगल के अंदर, एडीसी ट्राइंगल के अंदर हमें निकालना है tan सी की वैल्यू। तो tan सी विल बी इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बताइए परपेंडिकुलर कितना? तो यहाँ परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? 12 अपॉन बेस कितना है? 16। तो क्या हो जाएगा? 12 अपॉन 16। अब इसे आप क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 6 आर 12, 2 8 आर 16। 4 के टेबल से डायरेक्टली हम लोग कैंसिल कर देते हैं इसे, है ना। 4 3 आर 12 एंड 4 4 आर 16। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3 अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक स्क्वायर बी एंड tan स्क्वायर बी। दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले सेक बी की वैल्यू बताइए। सेक किसका रेसिप्रोकल है? तो कॉस का। तो सेक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बेस हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इस चीज का हमें स्क्वायर पहले कैलकुलेट करना होगा। माइनस टैन किसका? टैन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी? इसे यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ताकि वी कैन हैव द सेपरेशन। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी? रिलेटेड टू बी एंगल, ठीक है, रिलेटेड टू एंगल बी। तो इसमें हाइपोटेनियस कौन है? तो हाइपोटेनियस इज 13 अपॉन बेस। बेस कौन है? 5। इनका क्या करना है? हमें स्क्वायर लेना है। माइनस परपेंडिकुलर इसका क्या है? 12। बेस क्या है इसका? 5। इसका भी हम क्या करने वाले हैं? स्क्वायर लेने वाले हैं। 13 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा? 169। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। माइनस 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। दोनों को सॉल्व करते हैं। 169 माइनस 144 अपॉन 25। This will be equal to what? 9 minus 4, 5, 6 minus 4, 2, 1 minus 1, 0. It is coming out to be 25 upon 25. And then ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास? 1। ये हो गया हमारा आंसर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो tan स्क्वायर, सॉरी, सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी के वैल्यू क्या मिल रही है हमें? 1। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइन स्क्वायर सी और कॉस स्क्वायर सी की वैल्यू निकालते हैं।
साइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर। प्लस कॉस के लिए हमें क्या करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू सी, एंगल सी, दैट मीन्स हमें इस रीजन में काम करना है, रिलेटेड टू, यहां हो जाएगा हमारा क्या, हाइपोटेनियस, ओके, हाइपोटेनियस, देन परपेंडिकुलर एंड देन बेस। ठीक है, अब इसको यूज करते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया यहाँ पर, 12 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया यहाँ पर, 20। ठीक है, आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है तो आप नाम लिख करके डायरेक्टली बना सकते हैं। जैसे हाइपोटेनियस के लिए क्या लिख सकते हैं, एसी, बेस के लिए क्या लिख सकते हैं, डीसी। ठीक है, बेस कितना है गिवन, बेस इज 16 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, अगेन 20। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 16 स्क्वायर इज 256, 20 स्क्वायर इज 400, तो कॉमन बेस हो गया हमारा। नाउ ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 4 10, 5 4 9 एंड प्लस 1 10, 2 प्लस 1 3 एंड 1 4, क्या बन गया हमारे पास, 400 अपॉन 400। अगेन ये क्या हो रहा है, कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या बन रहा है हमारे पास, रिजल्ट अगेन इज कमिंग आउट टू बी 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ।